नमस्कार मेरे साथियों। आज के इस वीडियो में हम भारत के इस ऐसे मंदिर का परिचय करवाएंगे जो केवल भारत में नहीं बल्कि अपनी आस्था के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और अभी ये चर्चा में भी बना हुआ है। तो हम आज बात करेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर के संबंध में, उसका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे, उसके संबंध में जो अनुश्रुतियाँ हैं, कुछ ऐसे पहलू जो अभी तक आपसे अनछुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप वीडियो पर बने हुए तो जय बालाजी अभी लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर जो एक हिंदू मंदिर है जो भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक पहाड़ी शहर तिरुमला में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस स्थान का नाम कलयुग बैकुंठ भी पड़ा और यहाँ के देवताओं को कलयुग प्रत्यक्ष देवम कहा जाता है। इस मंदिर को तिरुमाला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य नामों से जाना जाता है। वेंकटेश को कई अन्य नामों से जाना जाता है, बालाजी, गोविंदा, श्रीनिवास। मंदिर तिरुमला तिरुपति देवस्थान के द्वारा यानी टीटीडी के द्वारा चलाया जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन है। तमिल के शुरुआती साहित्य में से एक संगम साहित्य में तिरुपति को त्रिवेंद्रम कहा है। तिरुपति के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन यह स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी तक एक धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। इसके बारे में कहा जाता है कि चोल वंश, होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। इस मंदिर के विषय में एक अनुश्रुति इस प्रकार से है कि प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार ही है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमाला के पास स्थित है। तिरुमाला तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियों, शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है। श्री वेंकटेश्वरैया का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से प्रसिद्ध है। यही एक दूसरी अनुश्रुति के अनुसार 11वीं शताब्दी में संत रामानुजन ने तिरुपति को इस 7वीं पहाड़ी पर चढ़कर गए थे। प्रभु श्रीनिवास उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात वे 120 वर्ष तक की आयु तक जीवित रहे और जगह जगह घूमकर वेंकटेश्वर भगवान की ख्याति उन्होंने फैलाई। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा होती है भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने की। ऐसा 1 लाख से अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखकर सहज इस मंदिर की प्रसिद्धि का आप अनुमान लगा सकते हैं। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ अन्य मंदिर भी हैं। तिरुमला और तिरुपति का भक्तिमय वातावरण यहाँ मन को श्रद्धा और आस्था से भर देता है। यहाँ के मुख्य मंदिर में बात करें तो श्री वेंकटेश्वर का यह प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ी की 7वीं चोटी यानी वेंकटला पर स्थित है। यह श्री स्वामी पुष्करणी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि वेंकट पहाड़ी का स्वामी होने के कारण ही इन्हें वेंकटेश्वर कहा जाने लगा। इन 7 पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर साक्षात मान विराजमान है। यह मुख्य मंदिर के प्रांगण में है। मंदिर परिसर में अति सुंदरता से बनाए गए अनेक द्वार, मंडप और छोटे मंदिर हैं। हम मंदिर से संबंधित कुछ आश्चर्यजनक तथ्य जानते हैं जिनसे आप अब तक अनजान थे। तो मुख्य द्वार के दाएं बाल रूप में बालाजी की ठोड़ी से रक्त आया था। उसी समय से बालाजी की ठोड़ी पर चंदन लगाने की प्रथा शुरू हुई। भगवान बालाजी के सिर पर रेशमी केश है और उनमें से गुत्थियां नहीं आती, वह हमेशा ताजा रहते हैं। मंदिर के संबंध में एक और रहस्यमय बात है कि मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश मना है। वहां पर लोग नियम से रहते हैं। वहीं से लाए गए फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और उसी गांव की अन्य वस्तुओं जैसे दूध, घी, मक्खन आदि को भी चढ़ाया जाता है। यहाँ पर साथियों बालाजी की मूर्ति को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है।
और यहाँ पर जो गर्भगृह में जो चढ़ाई गई किसी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता है। बालाजी के पीछे एक जल कुंड है, उन्हें वहीं पीछे देखे बिना उनका विसर्जन कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो बालाजी की मूर्ति है, बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो वहाँ गीलापन रहता ही है। वहाँ पर कान लगाने पर आपको समुद्र घोष सुनाई देता है। और यहाँ पर सुनिए अजीब अजीब बातें कि बालाजी के वक्ष स्तर पर लक्ष्मी निवास करती है। हर गुरुवार को निज रूप दर्शन के समय भगवान बालाजी की चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकालने में लक्ष्मी जी की छवि उस पर उतर आती है। यहाँ पर बालाजी के जल कुंड में जो विसर्जित वस्तुएं हैं वो तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर वेरुपेडु में बाहर आती है। इसके साथ क्या आपको पता है गर्भगृह में जलने वाले दीपक कभी बुझते नहीं है, वे कितने ही हजार सालों से जल रहे हैं, किसी को भी पता नहीं। अपने इन्हीं चमत्कारों की वजह से यह मंदिर न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में भक्तों के बीच में आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। परंतु बुधवार के शाम बैकुंठ द्वार दर्शन के लिए टिकट पाने की कोशिश में भगदड़ हो गई। इसी भगदड़ में कुछ दबने से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कुछ घायल हो गए। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय बालाजी, जय